आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में एक बार फिर से हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम रैंक और नल्टी पे लेके आ जाए हैं। थोड़ा सा लंबा थ्योरम है, सरल है, कुछ है नहीं, चूंकि कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर है हो चुका है अब तक। क्या थ्योरम है कि कह रहा है कि लेट यूएफ एंड वीएफ बी टू वेक्टर स्पेसेस एंड टी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू इनटू वी। कह रहा है कि यू बी ए फाइनाइट डायमेंशनल। कई बार बता चुके हैं यू फाइनाइट डायमेंशनल की मीनिंग क्या है, ठीक। देन रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू। डायमेंशन ऑफ यू का मतलब आप जानते हैं, यू के बेसिस में एलिमेंट की संख्या। रैंक ऑफ टी का मतलब है नल स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या, रेंज ऑफ टी के बेसिस में एलिमेंट की संख्या, और नलिटी ऑफ टी का मतलब है नल स्पेस के एलिमेंट में बेसिस की संख्या, ठीक। नल स्पेस के बेसिस में एलिमेंट की संख्या यही है। देखिए, जो बेसिस का एलिमेंट होता है, बेसिस में जो एलिमेंट्स की संख्या होती है वही क्या है, डायमेंशन होता है। ये कई बार बताया गया है, ठीक। तो यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ रेंज ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ नल स्पेस ऑफ टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ यू, ठीक। तो इसको इस रूप में भी हम बोल सकते हैं। यहां पे देखिए, इसके प्रूफ में सबसे पहले हमने क्या कहा कि लेट n बी ए नल स्पेस ऑफ टी। अगर n क्या है, नल स्पेस है टी का, तो n क्या होगा, सब स्पेस होगा u का। बहुत क्लियर बात है ना। मैपिंग कहां से कहां तक है, फ्रॉम u टू v। तो जो u के एलिमेंट्स हैं जिनका इमेज 0 है वही नल स्पेस के एलिमेंट है। u के उन एलिमेंट्स का समुच्चय u के उन एलिमेंट्स का सम जिसका इमेज 0 हो वही क्या है, नल स्पेस के एलिमेंट्स हैं, ठीक। तो यहां पे n अगर क्या है, नल स्पेस का एलिमेंट है। n क्या है, नल स्पेस है किसके लिए, t के लिए n क्या है, नल स्पेस है। इसका मतलब है कि n क्या है, सब स्पेस है किसका, u का। और u क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल है। इसका मतलब n भी क्या होगा, फाइनाइट डायमेंशनल होगा, ठीक है। देयरफॉर n इज आल्सो ए फाइनाइट डायमेंशनल। हमने यहां क्या कंसीडर किया कि लेट न्यू टी इक्वल टू, देखिए न्यू टी का मतलब क्या हुआ, नलिटी। न्यू टी का मतलब क्या हुआ, नलिटी। नलिटी ऑफ टी, यही ना, वो किसके बराबर होता है, डायमेंशन ऑफ नल स्पेस एन टी। और इसी क्या माने, के, यही ना। तो अब देखिए, इसका मतलब हो गया कि एन टी के डायमेंशन में एलिमेंट की संख्या, एन टी के बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या कितनी हो गई, के। क्योंकि एन टी के बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या को हम डायमेंशन ऑफ एन टी कहेंगे। तो अगर डायमेंशन ऑफ एन टी के है तो इसका मतलब है कि एन टी के बेसिस में एलिमेंट की संख्या के है। हमने यहां कह दिया कि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा की के बी ए बेसिस फॉर एन टी।
नल स्पेस ऑफ टी, यही ना। अब देखिए यह क्या है, बेसिस है। अगर ये बेसिस है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यही ना। और अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं क्या, U का बेसिस फॉर्म करने के लिए। देखिए सबसे पहली चीज तो जानते रहिए कि यहां पे जैसे n जो है वो क्या है, सब स्पेस है U का, तो U के लिए वो सबसेट भी है। देखिए अगर वो क्या है, यह n आपके लिए सब स्पेस है, किसके लिए, U के लिए, तो यह n U का क्या है, सबसेट है। तो इसके जो आपके पास यह बेसिस जो है, ये जो बेसिस के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, ये भी सबसेट होंगे किसके लिए, U के लिए। तो अगर इसको हम एक्सटेंड कर दें, और चूंकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, इसमें कुछ और एलिमेंट को मिला सकते हैं जो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो, उससे U का बेसिस जनरेट हो सकता है, ठीक। और जब हमने एक्सटेंड किया तो कहां तक ले गए, n तक। जो एक के एलिमेंट्स थे इनको कहां तक ले गए, बढ़ा के n तक। हमने कहा लेट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के, अब यहां से एक्सटेंडेड एलिमेंट्स जोड़े गए, अल्फा के प्लस 1 अल्फा के प्लस 2 कहां तक, अल्फा n। दिस बी ए बेसिस ऑफ U। अगर यह बेसिस हो गया तो डायमेंशन ऑफ U कितना हो गया, n हो गया। अब देखिए रैंक ऑफ T कितना है, K, डायमेंशन ऑफ U कितना है, n। हमको प्रूफ क्या करना होगा, नलिटी ऑफ T किसके बराबर होगा, n माइनस K की। नलिटी ऑफ Q क्या होगा, बोलिए, यही ना, n माइनस K। इसका मतलब है कि RT के बेसिस में नलिटी के बेसिस में, यही ना, नलिटी ऑफ T है, NT के बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी, n माइनस के, यही ना, यही हमको शो करना है। अब देखिए यहां पे हमने क्या कहा कि लेट S इक्वल टू, अच्छा एक चीज आपको बतावें कि अगर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा के प्लस 1 अल्फा n एलिमेंट्स U के हैं, तो इनका इमेज क्या होगा, इनका जो इमेज है उसको हम कहेंगे T अल्फा 1 T अल्फा 2 T अल्फा, ऐसे कहेंगे ना, T अल्फा K T अल्फा n। तो उन इमेज से मिलके जो सेट यहां बन रहा है उसको हम कह रहे हैं यस इक्वल टू T अल्फा K प्लस 1 T अल्फा K प्लस 2 T अल्फा n। ये क्या है, सबसेट ऑफ n माइनस K एलिमेंट्स ऑफ RT, यही ना, किसका, RT का, रेंज ऑफ T के लिए। देखिए यहां एक चीज क्लियर है, न्यू T किसके बराबर है, K के बराबर है, ठीक है। न्यू T का मतलब नलिटी ऑफ T किसके बराबर है, K के। डायमेंशन ऑफ U किसके बराबर है,
n के हमको क्या निकालना है, रैंक ऑफ टी। अभी जस्ट पहले हमारे मुंह से उल्टा निकल गया था, ठीक है, तो हम उसको करेक्ट कर दे रहे हैं। तो हमको क्या निकालना है, रैंक ऑफ टी। रैंक ऑफ टी हमको क्या शो करना होगा, n माइनस की, यही ना, क्या दिखाना होगा उसको, बोलिए, n माइनस की। इसका मतलब है कि रेंज ऑफ टी के बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या कितनी दिखानी होगी, n माइनस की। इसीलिए हमने एक सेट कंसीडर किया जिसमें n माइनस के एलिमेंट्स हैं, और यह क्या है, सबसेट है किसका, रेंज ऑफ टी का। अब इसी यस को हम दिखा दें कि इन एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन से रेंज ऑफ टी के एलिमेंट्स जनरेट हो रहे हैं, और दूसरी चीज कि ए एलिमेंट्स क्या हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हमने क्या किया कि हमने कहा बीटा बिलोंग्स टू आर टी। देखिए, अगर बीटा आर टी का एलिमेंट है तो देयर एग्जिस्ट अल्फा बिलोंग्स टू यू सच दैट टी अल्फा इक्वल टू बीटा। आर टी का कोई भी एलिमेंट होगा वो यू के एलिमेंट का इमेज होगा, क्योंकि आर टी का एलिमेंट किसका एलिमेंट होता है, वी का। अब वी का एलिमेंट किसका होगा, देखिए, अगर हम यहां दिखा दें ए मैपिंग आपके पास है ना, ऐसे मैपिंग है कि टी है, ए यू है, ए वी है। अगर अल्फा है तो इसका इमेज क्या होगा, टी अल्फा। और हमने क्या कहा कि v के एलिमेंट्स को हमने क्या कंसीडर किया, बीटा। चूंकि आर टी क्या है, v का सबसेट है। आर टी क्या है, v का सबसेट है, और v के एलिमेंट u के एलिमेंट के इमेज होते हैं, ठीक। तो यह बीटा जो आर टी का एलिमेंट है, किसका एलिमेंट हुआ, v का। अब v का एलिमेंट क्या होता है, u के एलिमेंट का इमेज होता है, तो बीटा किसके बराबर हो गया, टी अल्फा के, जहां अल्फा क्या है, u का एलिमेंट है। क्लियर है ना, हमारे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक। आपके लिए बताया गया है कि रेंज ऑफ टी क्या है, v के उन एलिमेंट्स को रेंज ऑफ टी में रखते हैं जिनका प्री इमेज कहां हो, u में हो, ठीक ना। तो रेंज ऑफ टी क्या है, v का सबसेट है। अब यहां देखिए, टी अल्फा किसके बराबर है, बीटा के, या बीटा किसके बराबर है, टी अल्फा के। अब एक चीज हम देखें, अल्फा अगर u का एलिमेंट है तो u के बेसिस में जो एलिमेंट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा। और u के बेसिस में कौन कौन से एलिमेंट हैं, ये देखिए यहां पे, देख रहे हैं ना, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा। तो हमने लिख दिया a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 टू an अल्फा n, जहां a1 a2 a3 an क्या है, ए स्केलर्स है, f के एलिमेंट्स, दीज आर स्केलर्स। अब आ जाइए आप यहां, ये क्या इंप्लाई करेगा कि अगर अल्फा का इमेज ले तो इसका इमेज, यही ना, अल्फा के इमेज का मतलब क्या हुआ, इसका इमेज। तो टी अल्फा किसके बराबर हो गया, टी इसके, और टी अल्फा है बीटा के बराबर, ठीक। अब देखिए, जब इसको तोड़ेंगे, यहां देखिए बीच में, चूंकि जगह कम है, यहां बीच में किसी जगह आपके लिए क्या आएगा, ए के अल्फा के, ए के प्लस 1 अल्फा के प्लस 1, बीच में आएगा कहीं, ये आप जानते रहिए। तो जब हम इसको फिर, चूंकि टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर प्रॉपर उसके प्रॉपर्टी को होल्ड करेगी। इसको क्या कहेंगे, a1 टी अल्फा 1, a2 टी अल्फा। इतनी जगह हमारे पास नहीं है कि हम सब एलिमेंट्स को लिख सके, तो एक एलिमेंट्स को लिख के बाकी हम डॉट लगा देते हैं। इसी ढंग से क्या हो जाएगा, ए के टी अल्फा के,
ए के प्लस वन टी अल्फा के प्लस वन प्लस डॉट डॉट लास्ट में ए एन टी अल्फा एन। अब देखिए यह क्या इंप्लाई किया, देखिए यहां से यहां तक ये तो जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हुआ? हां, ए लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये क्या है? ये आपके लिए लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑलरेडी शो हो चुका है। ठीक है, यहां पे लिखा गया है, देखिए वेक्टर्स दिस 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 बी इन रेंज ऑफ टी। और यहां एक और चीज लिखा गया है कि ये क्या है? बेसिस है। ठीक, और अगर बेसिस है तो सीधी सीधी बात है कि आपके लिए क्या हो गया? जीरो हो गया। अब अगर ये जीरो हो गया कहां तक? यहां तक। ठीक, अब देखिए यहां लिख भी दिए हैं कि चूंकि अल्फा वन अल्फा टू अल्फा के क्या है? बिलोंग्स टू एन टी। ठीक है, एन टी के एलिमेंट्स हैं और एन टी के एलिमेंट का इमेज क्या होता है? जीरो। भाई एन टी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो यही है ना कि टी अल्फा वन इक्वल टू जीरो, टी अल्फा टू इक्वल टू जीरो, टी अल्फा थ्री इक्वल टू, ऐसे होता है ना। तो ये क्या हो जाएंगे? सब जीरो। तो आपके पास क्या बचा? केवल इतने बचा। अब देखिए इसका मतलब हो गया कि बीटा जिसको हम किसका एलिमेंट कंसीडर किए हैं, रेंज ऑफ टी, क्या वो किससे जनरेट हो रहा है? बोलिए, वो किससे जनरेट हो रहा है? वो यस के एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, यही ना। तो यह क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि अल्फा के प्लस वन, अल्फा के प्लस टू, अल्फा एन, ठीक, स्पैन द एलिमेंट्स ऑफ रो टी, रेंज ऑफ रैंक ऑफ टी। ठीक है ना। अब आ जाइए आगे। अब हमको यह दिखाना है कि ये क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है, यही ना। जो यस के एलिमेंट्स हैं वो क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये दिखाना है हमको। अब देखिए हमने एक लीनियर कॉम्बिनेशन बनाया, उसको इक्वल टू जीरो कर दिया। यहां सी के प्लस वन, सी के प्लस टू, सी एन एक क्या है? स्केलर्स है। अब जब इसको जीरो कर दिया तो अब एक चीज देखिए, टी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी उस के अकॉर्डिंग एक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टी सी के प्लस वन अल्फा के प्लस वन प्लस सी के प्लस टू अल्फा के प्लस टू, ऐसे सी एन अल्फा एन इक्वल टू जीरो। अब एक चीज आप यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए ध्यान दीजिएगा कि चूंकि टी अल्फा किसके बराबर होता है? जीरो की। तो अल्फा किसका एलिमेंट होता है? किसका एलिमेंट होता है? एन टी क्या? भाई देखो कई बार ये चीज हमने क्लियर किया है कि अगर टी अल्फा बराबर जीरो तो अल्फा किसका एलिमेंट होगा? वो हो जाएगा नल स्पेस ऑफ टी का। तो यहां यह किसके बराबर हो गया? जीरो के। इसका मतलब किसका एलिमेंट हो गया? एन टी। ठीक है। अब एक चीज यहां ध्यान दीजिए, अगर यह एन टी का एलिमेंट है तो एन टी के बेसिस में जो एलिमेंट्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा। अब एन टी का बेसिस क्या है? अल्फा वन से लेके अल्फा के तक। अब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जनरेट होगा। तो देखिए उसके लीनियर कॉम्बिनेशन से हमने इसको जनरेट कर दिया। बी वन अल्फा वन एक इसके बराबर हमने कर दिया इसको, बी वन अल्फा वन, बी टू अल्फा टू, बी के अल्फा के, जहां बी वन टू बी के क्या है? स्केलर्स हैं, एफ के एलिमेंट्स हैं। अब देखिए इन सबको इस साइड हमने ट्रांसपोज करके ये चीज लिखा, ठीक है। और अब देखिए यह क्या इंप्लाई किया? चूंकि देखो ये भी बेसिस का एलिमेंट है। अगर ये बेसिस के एलिमेंट्स हैं अल्फा वन से लेके अल्फा एन तक, तो इनके साथ जितने स्केलर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो सब के सब जीरो हो गए।
अब जब सब जीरो हो गए तो इसकी मीनिंग क्या निकली? इसकी मीनिंग यह निकली कि ये जो एलिमेंट्स हैं यस के, वे सब के सब क्या हैं? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हमारे दोनों कंडीशन बेसिस के होल्ड हो गए। ठीक, तो उसी जब दोनों कंडीशन होल्ड कर लिए गए तो हम क्या कहेंगे? यस बी ए बेसिस ऑफ आर टी। यस क्या है? किसका बेसिस हुआ? आर टी का। तो आप ये बताइए कि आर टी का डायमेंशन क्या होगा? बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या, यही ना? और वह कितनी है? n माइनस की। और आर टी के बेसिस में एलिमेंट्स की संख्या वो क्या है? डायमेंशन ऑफ आर टी, यही ना? और जो डायमेंशन होता है उसी को क्या कहते हैं? वही आपके लिए रैंक ऑफ टी है। इसका मतलब रैंक ऑफ टी किसके बराबर हुआ? n माइनस के। अब एक चीज देखिए है, इसीलिए हमने लास्ट में लिखा हेंस रैंक ऑफ टी n माइनस की प्लस नल्टी ऑफ टी की, ये किसके बराबर हो गया? जोड़ेंगे तो के, यानी रो टी प्लस न्यू टी इक्वल टू n। इसी को हम पूरा नाम जब दिए तो क्या लिखे? रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी इक्वल टू n। किसका डायमेंशन है? ये भाई n क्या है बताइए? n हमने डायमेंशन ऑफ u माना है ना, तो जब यानी ये क्या हो गया? डायमेंशन ऑफ u। यही हमको प्रूव करना था। घर पे इस थ्योरम को आप थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा, कुछ नहीं है इसमें, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर पढ़ेंगे ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक, और हम समझते हैं कि इस यूनिट में थोड़ा बहुत और सिलेबस में बचा होगा, नहीं तो सेकेंड यूनिट लगभग खत्म है। एक आध लेक्चर होगा तो होगा, देखेंगे। हो सकता है कि कल लास्ट लेक्चर हो सेकेंड यूनिट का, नहीं तो सेकेंड यूनिट यही खत्म हो जाएगी। आपको बता दें बाकी दो यूनिट्स हैं वो भी एक 6 लेक्चर 7 लेक्चर के हैं। तो इस ढंग से आपके लिए ये थ्योरम प्रूफ हुआ। आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, अपने मित्रों से करवाते रहिए, अपने कमेंट्स लिखते रहिए, लाइक करते रहिए। धन्यवाद।